अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फिर से एक बार स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल वी मैक एन एजुकेशनल वर्ल्ड पे। तो चलिए हम और आप आज सीखेंगे कुछ उर्दू। हमारे दरख्शां जो उर्दू है 10th क्लास का, उसके मुतालिक उस किताब में से जो सबक नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 5 आशियाना निगार अज़ीम, उसके बारे में जो है हम और आप जानेंगे। बहरहाल मैं आपको कम शब्दों में आपका पूरा मखसूस जवाब बिल्कुल आपके हिसाब से मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, मुसन्निफ़ का तारुफ़ यानी आशियाना निगार अज़ीम जो है, इसका तारुफ़ क्या है। तो उर्दू की ख़वातीन अफ़साना निगारों में निगार अज़ीम अहम मकाम की हामिल है। उनका असल नाम मलिका महर निगार है ना। उनका असल नाम मलिका महर निगार है। अपने कलमी नाम निगार अज़ीम से मारूफ़ है, यानी कलमी नाम जो है उनका निगार अज़ीम से, इससे ये मारूफ़ है यानी मशहूर है, फेमस है। बहरहाल उर्दू में MA के अलावा उन्होंने ड्राइंग और पेंटिंग में भी MA किया। जामिया मिल्लिया इस्लामिया से PhD की डिग्री हासिल की। उनकी तहक़ीक़ मौजू सादत हसन मंटू की अफ़साना निगारी का जायज़ा था। निगार अज़ीम के अफ़सानों का पहला मजमुआ जो मंज़र आम पर आया, इसका उन्वान अक्स है। इसका उन्वान जो है ये अक्स है। इसकी इशाअत सन 1990 ईस्वी में हुई। उसके बाद सन 1999 ईस्वी में गहन शाये हुआ। उन्होंने सफ़रनामे और तनक़ीद के मैदान में भी कारहाय नुमाया अंजाम दिए, यानी उन्होंने तनक़ीद के मैदान में जो है बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो बहुत ऊंचा और आला दर्जे के हैं। बहरहाल अब चलते हैं इस आशियाना निगार अज़ीम में जो है आगे इसका ख़ुलासा क्या है। ये चैप्टर जो है इसका ख़ुलासा बिल्कुल मुख्तसर और शॉर्ट में आप लोगों को समझा दूँ। ध्यान से समझिएगा और आपको जहाँ ज़रूरत लगे, जहाँ याद न रह पाए, तो आप कोशिश करें कि आप एक नोटबुक लेके बैठे, उसमें जो है आप जो है उसको नोट करते जाए, ताकि आपको आने वाले वक्त में दिक्कत का सामना न करना पड़े। बहरहाल इसका खुलासा ये ज़ेरे निसाब अफ़साना आशियाना फ़िक्री एतबार से नफ्सियाती अफ़साना है। ये जो अफ़साना आशियाना है ये फ़िक्री एतबार से नफ्सियाती अफ़साना है। इस कहानी में बरकत अली और उनकी बीवी ज़रीना के खुशहाल ज़िंदगी के मसले को पेश किया गया है। हाँ, उसके बाद बज़ाहिर यह कोई अहम मसला नहीं है, लेकिन दोनों मियाँ बीवी के ख़यालात ने इसको एक अहम मसला बना दिया है। बरकत अली रिटायर हो चुके हैं। उनकी बीवी ज़रीना और वह दोनों को अपनी तन्हाई का एहसास होता है। यानी बरकत अली और उनकी बीवी ज़रीना जो है ये मुलाजिमत करते हैं, उसके बाद जो है ये सबुकदोश हो जाते हैं, यानी ये रिटायर हो जाते हैं। उसके बाद ये जो है ये हमने पढ़ा किताबों इस कहानी में कि वो जो है अपने बेटे के यहाँ रहने लगते हैं। बहरहाल उनको रिटायर हो चुके हैं। उनकी बीवी ज़रीना और वो दोनों अपनी तन्हाई का एहसास होता है उन दोनों को, और वो दोनों अपने बेटे और बहू के साथ रहने लगते हैं। पहले मुश्तरिका ख़ानदान बेहतर तौर पे चल रहा था, मिला जुला, लेकिन धीरे धीरे दोनों मियाँ बीवी को उकताहट होने लगी। उन्हें अपना घर याद आने लगा, जहाँ उनकी हुक्मरानी थी, अपनी मर्जी चलती थी। जहाँ के वो बाशिंदा थे, रहने वाले थे, वहाँ पे तो उनके अपनी मर्जी चलती थी, और जहाँ वक्त की पाबंदी भी थी, और किसी काम के लिए दूसरों का मोहताज होना नहीं पड़ता था। अपना गांव और अपना देश और अपना शहर अपना होता है। आप ही है, अगर आप ही अपने गांव में किसी भी चीज़ का आपको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि वो कहावत मशहूर है ना, कुत्ता भी अपनी गली में शेर होता है। बहरहाल लेकिन धीरे धीरे दोनों में मियाँ बीवी उतार होने लगी। हाँ, और किसी काम के लिए दूसरों का मोहताज नहीं होना पड़ता था। बरकत अली और ज़रीना की उकताहट और इकसानियत से पैदा होने वाली खानगी इंतशार को किरदार की नफ्सियात के बहाने अफ़साना निगार ने बड़ी खूबसूरती के साथ पेश किया है। ये है इसका खुलासा।
दोस्तों चलिए चलते हैं आज के सवाल और जवाब की तरफ। जो है इसमें मुख्तसर तरीन जो सवाल है, सबसे छोटा सवाल वो हल करे हैं हमने। तो उसमें सवाल नंबर 1 है कि निगार अजीम का असल नाम क्या है। निगार अजीम का असल नाम क्या है, इसका जवाब है जवाब नंबर 1, निगार अजीम का असल नाम मलिका महर निगार है। मलिका महर निगार। सवाल नंबर 2, निगार अजीम ने किस मौजू में एमए किया। इसका जवाब है जवाब नंबर 2, उर्दू के अलावा ड्राइंग और पेंटिंग में भी इन्होंने एमए किया है। इसका जवाब यह है। तीसरा सवाल है कि निगार अजीम के अव्वलीन का नाम बताइए। तो इसका जवाब जवाब नंबर 3, निगार अजीम के अव्वलीन मजमूए का नाम अक्स है, अक्स। सवाल नंबर 4, निगार अजीम का मजमुआ गहन, इनका एक मजमुआ है गहन, ये कब शाये हुआ यानी कब छपा। और तो इसका जवाब है जवाब नंबर 4, निगार अजीम के अफसानवी मजमुआ गहन सन 99 यानी 1999 में शाये हुआ, 99। सवाल नंबर 5 है निगार अजीम के सफ़रनामे का नाम क्या है। जवाब नंबर 5 है निगार अजीम के सफ़रनामे का नाम गिर्द आवारगी है, गिर्द आवारगी। तो चलिए चलते हैं अपने मुख्तसर सवालात की तरफ। पहले था क्या, मुख्तसर तरीन यानी सबसे छोटा। अब जो है मुख्तसर सवालात उससे थोड़ा सा बड़ा होगा ये। सवाल नंबर 1 है कि सही और सहीह के फ़र्क को जुमले में इस्तेमाल करके वाज़ेह करें। सही और सही, तो ये क्या है जवाब इसका है सही, छोटी हा से, और सीन से होता है। मेरी रही सही दौलत भी जाती रही, ये सही का इस्तेमाल हो गया। दूसरा क्या है सहीह, जो स्वाद हा या हा से होता है, सहीह। इसका जुमला में इस्तेमाल जैसे उर्दू इमला सही लिखना चाहिए, सबक सही पढ़ना चाहिए, कुरान सही पढ़ना चाहिए, कुछ भी बना सकते हैं। तो चलिए दूसरा सवाल है कि निगार अजीम की शख्सियत पर 5 जुमले लिखिए। निगार अजीम, तो जवाब इसका है कि निगार अजीम ख़वातीन अफसाना निगारों में अहम मकाम की हामिल है। ये एक जुमला। उन्होंने मौजूदा दौर के पैदा करदा मसाइल को अपने अफसाने का मौजू बनाया, ये हो गया 2 जुमला। अब उनके अफसानों में औरतों की मजलूमियत और उनके मसाइल नुमाया है। अक्सर व बेशतर उनके जो है अफसानों में जो है औरतों की मजलूमियत यानी औरतों पर जो जुल्म होते हैं और उनके क्या क्या मसाइल होते हैं, उनका जो है किरदार सबसे ज़्यादा आला है, नुमाया है, आला है ज़्यादा। उनके अफसानों में किरदार निगारी उम्दा है, बहुत अच्छा है। उनके अफसानवी मजमूए अक्स और गहन है, अक्स और गहन। तो चलिए तीसरा सवाल क्या है कि सनफ़ अफसाना पर 5 जुमले लिखिए। तो इसका जवाब है अफसाना दौर जदीद की पैदावार है। अफसाना दौर जदीद यानी आजकल का जो नया दौर है, ये इसका पैदावार है। यह नावल की मुख्तसर तरीन शक्ल है, यह नावल की मुख्तसर तरीन शक्ल है। और अफसाने में किसी शख्स की ज़िंदगी का सिर्फ एक बाब होता है, सिर्फ एक हिस्सा पेश किया जाता है। अफसाना वही अच्छा होता है, अफसाना वही अच्छा होता है जो इख्तिसार में लिखा जाए, जो बिल्कुल शॉर्ट में कम अल्फाज हो लेकिन उसका मतलब पूरा समझ में आ जाए, वही अफसाना अच्छा होता है।